बाय द डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर राजा हिंदुस्तानी। और उसके बाद तो धर्मेश दर्शन ने जो टट्टी फैलाई है बॉलीवुड में, क्या बताएं। ब्रिंग्स यू अ मूवी दैट यू डिड नॉट वॉच इन थिएटर्स, लेकिन फिर एक दिन जी सिनेमा में आ रही थी तो देख लिए टाइम पास के लिए। हम दिल दे चुके धड़कन। Witness the love story of Anjali and Dev, a mature grown-up couple in their mid-20s, straight up acting like 14-years-old Nibba and Nibbi. अपने से बिछड़ने की बात मजाक में भी मत करना। अरे नहीं, तुम पर तो आज भी नहीं आने दूंगा, खुद मर जाऊंगा। इतनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे देव? अपनी धड़कन से पूछो। देखो, देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है, देखो। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। अब आप पार्क में आए हो तो चुपचाप किसी पेड़ या झाड़ी के पीछे छुप के गंदी गंदी हरकतें करो ना। मीट देव, ही इज लाइक दैट वन गाय जो शादियों में लड़के वालों की तरफ से जाके लड़की वालों में से किसी एक बंदे से झगड़ा करके पूरी शादी का माहौल खराब कर देते हैं। यू सी दिस? देव कैन स्टार्ट दिस काइंड ऑफ शिट। हर वक्त नाराज रहता है ये देव। देव इज गरीब, लेकिन भाई का तो एटीट्यूड ही अलग है। आपके पास रईसी है तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। ज्यादा बॉलीवुड मूवी देख के लौंडे ऐसी ही चोदू जैसी बातें करते हैं, बट हे, ईगो इज नॉट द ओनली बिग थिंग ही हैज। ही इज आल्सो गॉट बिग मसल्स, बिग हेयरी चेस्ट। लेकिन अंजलि को सेटिस्फाई करने के लिए उसका सिर्फ एक ही चीज बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा होना चाहिए। इसीलिए वो मजाक में भी देव को उसकी गरीबी का एहसास नहीं दिलाती। मेरी शादी तय हो गई है। बहुत रईस है वो लोग, धन दौलत, जमीन जायदाद, सब कुछ है उन लोगों के पास। आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिल सकते। और इसी तरह देव की गांड जलाने के बाद अंजलि कहती है, मैं मजाक कर रही थी और तुम सीरियसली ले रहे हो। I was just joking. साला ऐसे ही लोग पर्सनली अटैक करके बोलते हैं। I was just joking. दिल बड़ा होना चाहिए। अंजलि आपकी वो अनोइंग गर्लफ्रेंड है जिसको तारीफ भी सुननी है और नखरे भी करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो पहले पूछेगी, तुम कहते हो कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, है ना? तो कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे, बोलो। फिर बताओ कितनी मोहब्बत करते हैं तो। आखिर ऐसा क्या है मुझ में? क्या है मुझ में? फिर बताओ कि उसमें ऐसा क्या है तो साली बोलती है, बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ। अरे तेरी माँ की खुद ही तो पूछी। आखिर ऐसा क्या है मुझ में? But beside this hashtag Devanjali bullshit, be ready to spend majority of the movie wondering where these blue background lights coming from and how do they all have personal spotlights in their room and what the fuck is wrong with Anjali's lip makeup? लिप के चारों ओर आउटलाइन कौन बनाता है बे? But it's also a movie about relationship between a daughter and her loving father. हाय प्रिंसेस। इस बार लंदन से बहुत जल्द लौटा है। लंदन से दिल्ली गए थे, दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से। Then her dad shifts to the same sofa to make her cleavage more visible. I mean to explain why he went to Delhi. आपका ब्याह तय करने। लेकिन अंजलि सिर्फ देव से शादी करना चाहती है। मैं ये शादी नहीं कर सकती पापा। Then her father gives her an inspiring message that our society will follow for years to come. कि जो शर्मिंदगी, जो जलालत एक बेटी दे सकती है, ये एक बेटा कभी नहीं देता। Oh yeah, by the way, they showed her father as a good guy in this movie. दुनिया में शायद ही ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को जख्म देना चाहेंगे। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, वही रूप लेकर वो अपने बच्चों की तकदीर लिखते हैं। फिर तो इंडिया में जो पेरेंट्स ऑनर किलिंग करते हैं वो तो प्रसाद होता होगा। एंड टू फिनिश द गेम, वो कुछ ऐसा करते हैं जो सभी इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए करते हैं। एक काम करो, ये लो बंदूक, उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। अरे मेरे से तो एक बार गलती से पापा को धक्का लग गया था, तो बोलते हैं, एक काम करो, उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। और फिर पापा की बात मान के शी ब्रेकअप विद देव बाय डिलीवरिंग वही टिपिकल ब्रेकअप वाली लाइन, एक नई दुनिया बसाओ मेरे बगैर, मुझसे बेहतर। और फिर देव भी जस्ट लाइक एनी हार्ट ब्रोकन बॉयफ्रेंड दूसरों को बोलते फिरता है कि छोड़ दिया मैंने उसको, तोड़ दिया उसका दिल। और जैसे ही माँ को पता चलता है कि अब दहेज में नया कुकर घर में नहीं आएगा, then she marry, or should I say forced to marry, should I say pushed to marry Ram, जिसकी सौतेली माँ, भाई और बहन उसे नफरत करते हैं। But Ram is definitely संस्कारी, because look, कभी खुशी कभी गम में रोहन proves that he is संस्कारी by singing ओम जय जगदीश। कुछ कुछ होता है में टीना proves that she is संस्कारी by singing ओम जय जगदीश। बागबान में आलोक proves that he is संस्कारी by singing ओम जय जगदीश। And guess what Ram does every morning? ओम जय जगदीश है। And on their wedding you will hear the most popular शादी song of all time, जिसे हम सबने टीवी में कम और लोकल ट्रेन्स में ढोलक बजाने वालों से ज्यादा बार सुना है। और अंजलि की घर से विदाई के साथ साथ राम की बहन की भी इस मूवी से विदाई हो जाती है। भाई
Seriously, they just changed Ram's sister's character in the middle of the movie with no explanation. साला कुछ भी चोदू बना देते हैं ऑडियंस को. क्यों भाई? But on their सुहाग रात, राम के intentions बिल्कुल clear है. लेकिन प्रीति, रानू मंडल और अंजलि को कहाँ कोई छू सका है. हाथ हटाइए. लेकिन राम भी दूसरे मर्दों की तरह हवस का पुजारी नहीं है. आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपके साथ कोई जबरदस्ती करेंगे? And the very next morning. लेकिन Anjali is still in love with Dave. Then watch her running across the field for a long time. Can we just go to the next scene? अरे हो गया ना. इसका दौड़ना हो जाए तो उठा देना मेरे को. Even though Ram's family hates Anjali, आज बॉबी को अंजलि की हेल्प की जरूरत है. हाँ बोलो. भाभी वो एक जरूरी काम था. आप आ सकती हैं? लेकिन यहाँ तो बॉबी का गेम ही अलग है. Looking cool tonight. I see. You're a man of भाभीज as well. लेकिन राम टाइम पे आके पूरा मजा किरकिरा कर देता है. And now Anjali is like देव गया तेल लेने because But now someone with Bobby is trying to destroy Ram. और बॉबी राम को कभी पता नहीं चलने देगा कि वो कौन है. Hey Dave! I've done it, Dave. I've done it. He is out, Dave. Yeah, Dave. Dave. I understand, Dave. No problem. Thank you, Dave. Dave. जी हाँ, after 3 years, Dave is back. And now he is super rich, but still dumb enough to walk in a dark room with sunglasses on. He is here with Sheetal, जो just like तेरे नाम and बागबान, सिर्फ एक गाने में डांस करने के लिए इस मूवी में है. और अब देव बताएगा कि उसने 3 साल में 500 करोड़ कैसे कमाए. जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? तुम सोच भी नहीं सकती. मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, फिर गिरता था, फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने ये 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया. और उसकी चोदू जैसी बातें सुन के अंजलि कहती है, माँ कैसी है? देव wants अंजलि back in his life. और अंजलि भी 3 साल से वेट कर रही थी कि कब देव वापस आए और वो उसको बोल सके. मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ उस आदमी से जो कभी मेरा प्यारा दोस्त हुआ करता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ. Moral of the story. बेटा आज तुम जिसको चोदू समझते हो ना, वही कल तुम्हारी बंदी ले जाके बोलेगा. So be sure to watch a 2-hour movie जिसे स्क्रीन राइटर ने 3 घंटे की बना दी by making actors repeat same thing first in English and then Hindi. What did you just do? क्या किया तुमने? 20 करोड़ 20 करोड़. या मैरिज? आपका ब्याह? What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? कंपटीशन, मुकाबला. It's done. हो गया. You're looking so beautiful. आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम. Seriously, at least 25% of the movie is English to Hindi dictionary. 25%. 25%. Go away your mothers. भगो तुम्हारी माँ की. धड़कन English speaking course. Trust me, you'll learn the basics. Oh hello Daisies. If you enjoyed the video, then make sure you hit that like button and follow me on my social media for future videos because मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा.